चलिए आइए, तो बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। ठीक है, मैं आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p के एक शून्यक माइनस 2 है तो p का मान होगा, यानी p का मान क्या होगा से बताना है। ठीक है, आइए हम लोग ऑप्शन भी इसका कर लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन में दिया गया है आपको 6/5। ऑप्शन बी में दिया गया है -6/5। ऑप्शन सी में दिया गया है 5/6 और ऑप्शन डी में आपसे दिया गया है ये -5/6। देखिए ये 4 गो ऑप्शन है, कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी हमको एक शून्यक दिया गया है, ठीक है, शून्यक ध्यान दीजिए, तो शून्यक हमें दिया गया है कितना, तो शून्यक हमें दिया गया है -2। ठीक है, अब आइए सवाल पे आइए। सवाल है मेरा px² प्लस का 3x प्लस का p। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो p या गुने x के जगह पर जो शून्यक दिया गया है, शून्यक कितना है, तो शून्यक है -2, यानी x के जगह पर डालेंगे -2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ से 3 गुने x के जगह पर -2 प्लस p है तो p। अब आइए, अब बहुपद पूछेगा तो ये बहुपद कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। अगर इसमें घात पूछता कि इस बहुपद का घात कितना है तो 2 है, यानी द्विघात है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है और दिया गया है माइनस में तो हो जाता है प्लस में। अगर पावर यहाँ विषम संख्या रहता तो माइनस में आता। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 मिनट आपको समझाते हैं। जैसे 2 के पावर 2 है तो इसको हम क्या बार गुना करेंगे, -2 गुने -2। ठीक है, क्योंकि एक पावर इसका एक पावर इसका, यही मिल के पावर 2 कहलाता है, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4, इसीलिए बोले हैं पावर अगर सम संख्या है तो प्लस में 4 होगा। अब पावर अगर विषम संख्या, जैसे देखिए -2 के पावर अगर हम यहाँ कर दूँ 3, तो देखिए इसका माइनस में 8 होगा। देखिए -2 गुने -2। ठीक है, तब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी किस में रूप में आ गया, माइनस के रूप में आ गया। यानी पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस में, अब पावर अगर सम संख्या है तो प्लस में हमेशा आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बस। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, फिर आइए, तो पावर यहाँ सम संख्या है तो क्या होगा, 2 दूना 4p प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस तो हम दे दिए हैं, लेकिन देखिए प्लस और माइनस का गुना कीजिएगा ना तो वो चीज़ माइनस होगा, और 3 दूना 6 और प्लस का p, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ है 4p और यहाँ है 1p। ठीक है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 4 और 1 दोनों मिलके हो जाएगा 5p -6, इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि p बराबर, देखिए यहाँ से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ से कि 5p -6, तो 5p बराबर ही माइनस में है ना, तो बराबर के हो जाएगा प्लस में। तो p बराबर क्या होगा 6, और जो चीज़ गुना में रहता है वो चला जाता है भाग में, यानी p बराबर कितना हो गया 6/5। अब ध्यान दीजिए हमको पूछा है किसका मान, p का मान। अब p का मान कितना आया है 6/5। 6/5 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो गया।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब मैं फिर इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक है, यानी एक शून्यक निकालना है। इससे पिछले क्वेश्चन में आपको एक शून्यक दिया गया था, इसमें एक भी शून्यक नहीं दिया गया है, एक शून्यक उल्टे निकालना ही है, ठीक है। आइए देखिए हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं। हम लोग शून्यक जब निकालना हो तो ध्यान दीजिए हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, यहाँ पे कितना छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो 1 और 4 का गुना करेंगे, तो 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। 4 को ऐसा भाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको 4 और 1 के रूप में तोड़ते हैं तो 4 गुने 1 4 हो जाएगा। अगर हम -4 में से +1 घटाएंगे, -4 में से +1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 बचेगा कि नहीं बचेगा, यही वाला। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1x, क्योंकि -4x में से 1x घटाएंगे तो -3x और माइनस का 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तुलना कीजिए दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, x कॉमन ले लीजिए, तो x से x में से x कट गया, एगो x बच गया, माइनस x से x कट गया, -4 बच गया। अब ध्यान दीजिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, तो एक यहाँ भी है और एक इसमें भी छिपा हुआ है, ठीक है। तो एक कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x बचेगा और प्लस माइनस माइनस और 4 एकन 4। अब ध्यान दीजिए एक बार लिखेंगे हम लोग x + 1, ठीक है, इनटू, और एक बार लिखेंगे x - 4 में से एगो लिखेंगे x - 4। ध्यान दीजिए बराबर में कर दीजिए 0। एक बार अब फिर लिखिए यहाँ पे जो है, ध्यान दीजिए x + 1 बराबर भी 0 और फिर जो है x - 4 बराबर भी 0। ध्यान दीजिए तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ भी ध्यान दीजिए x बराबर माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के रूप में। ध्यान दीजिए यहाँ से हमको एक शून्यक पूछा है। ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन में -1 आपको दिख रहा है कहीं, ऑप्शन में -1 दिख रहा है नहीं, लेकिन x बराबर यहाँ 4 भी है, तो ऑप्शन में 4 दिख रहा है तो कहिएगा हाँ ऑप्शन बी में 4 दिख रहा है, यही एक शून्यक निकाल लिए। और 2 गो शून्य कहता तो दोनों आंसर इस ऑप्शन में देता, लेकिन हमसे एक ऑप्शन ही सिर्फ पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्ञात करें। ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कराया है, फिर करा रहे हैं। ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। एक शून्यक बराबर कितना दिया गया है, तो शून्यक बराबर दिया गया है हम लोग को कितना, तो -4 दिया गया है। ध्यान दीजिए अब यहाँ से 3 गुने x के जगह पर कितना रखिएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4p + 2। अब ध्यान दीजिए 3, देखिए यहाँ से 4 चौका 16 और 16 तिहाई 48 हो जाएगा, प्लस 4p + 2, तो 4p, ध्यान दीजिए 4p 48 और 2 कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, तो 4p बराबर कितना हो जाएगा 50, माइनस से 50 हो जाएगा, बराबर के बाद क्या हो जाएगा ये चीज़
माइनस में चला जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, तो p बराबर क्या होगा, -50, और जो चीज़ गुना में है वो चला जाएगा भाग में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो काटिए इसको, 2 से काटिएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी p बराबर जो मान आ गया -25/2 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा तो इसी तरह से बनाइएगा, 1 नंबर में भी पूछेगा तो इसी तरह से बना के आप आंसर ले आइएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। यानी इसका घात क्या है, तो ये घात जो है ऊपर वाला को हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात जो होगा वह कितना होगा, तो कहिएगा 3 होगा। बस इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अधिकतम घात कितना है, 3। ठीक है, ये अगर बहुपद पूछता कि कौन सा बहुपद है, तो यह त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। जैसा कि देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछता रहता है, यदि 3x⁴ + 3x³ - 2x² + 2x + 3 में घात बताएं, घात बताएं। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है आपको 1, ऑप्शन डी में है 0। तो किसको टिक लगाइएगा, इसमें जो है घात की संख्या पूछ रहा है। घात मतलब सबसे अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह से परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इस टाइप के। आइए क्वेश्चन में है, आइए यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में है निम्न में कौन द्विघात बहुपद है। ठीक है, कौन द्विघात बहुपद है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ ये तो द्विघात बहुपद है नहीं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये होगा नहीं। चलिए यहाँ देखिए, हाँ ये वाला द्विघात बहुपद है, ये वाला द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसके बाद 1 है, 0 है, ये सजाया हुआ है, ये द्विघात बहुपद है। ये नहीं है, ये है त्रिघात बहुपद का रूप। ठीक है, तो ये है जो है, ये है द्विघात बहुपद। जो है करा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन क्या पता है, देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो 2 होता है, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो 3 होता है। एक घातीय में शून्य की संख्या पूछे तो 1 होता है। चतुर्घातीय में शून्य की संख्या पूछे तो 4 होता है। ठीक है, यही बात। देखिए यहाँ से, क्या x⁴ (1/2 - 2x) एक बहुपद है, नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्यों नहीं है, यह बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि बहुपद जो होता है ना, बहुपद का पावर हमेशा जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ वो उस रूप में नहीं है, ये भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में यानी बट्टा के रूप में है, जिसके कारण यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, काम खत्म। ठीक है, बहुपद नहीं है। अब आइए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि यदि बहुपद ax³ + bx² + cx + d के घात। तो देखिए इसमें घात पूछा है, यदि बहुपद x³ + bx² + cx + d के घात, यानी इसमें घात बताना था। घात, अधिकतम घात कितना है, इसमें अधिकतम घात कितना दिया गया है, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफिस में पूछा गया है। ठीक है, आप इस सभी क्वेश्चन को
बढ़िया से कीजिए, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो लंबा होता होगा, इसीलिए जो है इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और फिर अगला दिन मैं इससे आगे वाला वीडियो फिर मैं आपको लाऊंगा, ठीक है। तो इस सब प्रकार के वीडियो देखने के लिए, आगे पूरा बनाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके चैनल पर जो है आप सर्च करें या ना करें, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे चला जाएगा प्रत्येक दिन का वीडियो, ठीक है। और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। चलिए, जय हिंद।